अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया जुबैर। नाजरीन, आम तौर पे वालिदैन का हर अमल बच्चे की खुशी के लिए होता है। वो चाहते हैं जो काम वो करें उससे उनका बच्चा खुश हो। लेकिन अगर आपको पता चले कि आप जो काम बच्चे की खुशी के लिए कर रहे हैं उससे बच्चे की खुशी कम हो रही है और वो आपसे दूर भी हो रहा है, तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? हम चाहते हैं कि आपको अफसोस ना हो, इसीलिए आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बता रहे हैं जिनके लेने से आपका बच्चा आपसे दूर हो रहा है। तो ऐसे कौन से काम नहीं करने हैं, ऐसी कौन चीजें आपके बच्चों के लिए नहीं लेनी है, आज हम इसी पे बात करेंगे। पहली बात क्या है? हर वो चीज जो वो मांगे उसे ना दिलाएं। नाजरीन, आजकल पेरेंट्स का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो चीज हमें नहीं मिली हमारे बचपन में वो चीजें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। जो महरूमियां हमारी जिंदगी में रह गई हैं वो हमारे बच्चों की जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो बच्चे को हर वो चीज दिलाते हैं जो वो मांगते हैं। आप कितनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं अपने बच्चे की? ख्वाहिशें तो बादशाह भी अपने बच्चों की सारी पूरी नहीं कर सकते हैं, फिर हम तो आम इंसान हैं। फिर अभी बच्चा छोटा है आपका, अभी आप उसको हर चीज दिला सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी ख्वाहिशात बढ़ती हैं। फिर जब आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हैं तो वो आपसे किस कदर दूर होगा, वो आपको कितनी अजियत देगा, आपको इसका एहसास ही नहीं है आज। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स अगर रोक भी रहे हैं, बच्चों को मना भी कर रहे हैं, तो नाना नानी दादा दादी बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने मना कर दिया कि बच्चों को अभी मोबाइल नहीं देना, इनका स्क्रीन टाइम नहीं है, अभी इन्हें कैंडीज नहीं देनी है, अभी इनको ये चीज नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो बच्चों को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा उनसे करीब हो जाए, बच्चा उनसे खुश रहे, उन्हें अच्छा कहे। सेल्फिश है ना। तो पहले के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। बच्चों की तरबियत में नाना नानी दादा दादी का भी अहम किरदार हुआ करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये चीजें बहुत बदल गई हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनसे भी करीब हो जाए, उनसे खुश रहे, इसलिए उसकी वो हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे की हर बात नहीं मांगनी है। हर वो चीज जिस पर वो उंगली रखे वो लाजमी नहीं है कि आप उसको दिलाएं। दूसरी बात, गैर जरूरी जंक फूड और पार्टीज देना बच्चों को छोड़ दें। नाज़रीन, अगर हम कोई चीज बहुत ज्यादा बच्चों को देने लगेंगे तो वो उसकी कदर खो देंगे। कहते हैं ना कि ज्यादती खुशी की दुश्मन है। अगर आप बच्चे को जंक फूड ज्यादा खिलाएंगे, उसको पार्टीज देंगे, तो उसकी निगाह में उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। हम देखते हैं जब हम बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, कितनी फैमिलीज आई हुई होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं कि बच्चों की एक्साइटमेंट नजर ही नहीं आ रही होती है। वो अपने मोबाइल में लगे हुए होते हैं या बस खामोशी से बैठे हुए होते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसी फैमिलीज भी आती हैं जिनके बच्चों की एक्साइटमेंट ही नहीं खत्म हो रही होती है, बहुत खुश होते हैं वो आमतौर पर वो बच्चे होते हैं जो कभी कभी बाहर आते हैं। अब वो बच्चे जिनको हर दूसरे दिन बाहर का खाना मिल रहा हो, चाहे वो घर पे मंगवा रहे हो या बाहर जाके खा रहे हो, उनके लिए वो एक अलग सी एक अच्छी चीज कैसे हो जाएगी, एक सरप्राइजिंग चीज कैसे होगी उनके लिए। इसलिए मौके के हिसाब से आप बच्चे को बाहर लेके जाएं, उसे पार्टीज दें, वक्त बेवक्त पार्टीज ना दें। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप शायद उसे कनेक्ट कर जाएं कि जैसे हमारे घर में मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, तो अब हम घूमने के लिए बाहर भी जाते हैं। आप यकीन करें, अगर हम बच्चों से कहते हैं हम नथिया गली जा रहे हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे, हमें मजा नहीं आता। अब अगर कोई और सुने तो उसको हैरत हो कि बच्चे नथिया गली जाने से मना कर रहे हैं, इतना अच्छा मौसम होता है, इतना एंजॉय करते हैं, बच्चे जिद कर रहे होते हैं वहां जाने के लिए कि हमें पाकिस्तान टूर पर जाना है, और इनके बच्चे जो है वो जाने के तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई ना, यानी बच्चे बार 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 जा रहे हैं, उन्होंने उस जगह की अहमियत को खो दिया। अब अगर यही हम उन्हें कभी कभी लेके जाते तो वो बहुत खुश होते हैं। अब बच्चे हमसे चाहते हैं कि वो अकेले हमारे साथ जाएं, वो नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों के साथ जाएं। इसलिए अब हम कल शिनक्यारी जा रहे हैं तो हम बच्चों को वहां अकेले लेके जाने ताकि बच्चे हमारे साथ एंजॉय कर सकें। इसलिए किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती है। इसी तरह तीसरा पॉइंट भी हमारा है कि बच्चों को ज्यादा खिलौने मत दिलाएं। हम ज्यादती की बात करें तो आपको इससे भी अंदाजा होगा कि आप ज्यादा खिलौने दिलाएंगे बच्चों को तो उनकी निगाह में उन खिलौनों की कदर खत्म हो जाएगी। अच्छा, खिलौनों के ज्यादा दिलाने से होता क्या है कि बच्चा खिलौनों में लग जाता है, अब वो आपके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अब अगर आप उसको इस तरह के टॉयज दिलाएंगे जिससे उसकी क्रिएटिविटी सामने आएगी, जैसे आपने ब्लॉक्स दिला दिए, लेगोस दिला दिए, अब वो चीजें बनाएगा, उससे वो आपको दिखाएगा, आप खुश होंगे तो उसकी भी खुशी का लेवल बढ़ेगा। इसी तरह आप उसके लिए लूडो लेकर आ जाएं। अब लूडो होगा, पूरी फैमिली साथ बैठेगी, खेलेंगे,
पेरेंट्स मौजूद होंगे, बच्चे का खुशी का लेवल बढ़ता है। हमारे घर में बहुत बड़ा एक लकड़ी का लूडो है, तो जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम सब बैठते हैं, मेहमान भी मौजूद होते हैं, सब खेलते हैं लूडो, बहुत एंजॉय करते हैं। मेहमान नहीं भी होते हैं तब भी हम अपनी फैमिली टाइम में लूडो लाजमी रखते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं हमारे साथ लूडो खेल के। इस तरह और भी बहुत सारे गेम्स हैं, आप बच्चों के साथ वो खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महंगे महंगे टॉयज दिलाने से बहुत बेहतर है कि आप बच्चे के साथ खेलें या उसको ऐसी चीजें दिलाएं जिससे उसकी क्रिएटिविटी सामने आए। चौथी चीज है गैजेट्स दिला देना। यानी ये बच्चों की उम्र नहीं है कि आप उन्हें मोबाइल दें, उनको टैबलेट्स दिलाएं जो सिर्फ उनके हों। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम 3-4 साल के बच्चों को देखते हैं कि उनके अपने टैबलेट्स होते हैं या अपने मोबाइल्स होते हैं, वो उस पर देख रहे होते हैं। अब अगर बच्चे के पास अपना टैबलेट या अपना मोबाइल मौजूद है तो आप उसका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं? इस तरह की चीजें दिलाने से आप बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं। बच्चे उलझते हैं फिर पेरेंट्स के बैठने से, वो चाहते हैं कि पेरेंट्स जाएं और हम सुकून से बैठ के अपना स्क्रीन टाइम करें। इसलिए इस तरह की चीजें हरगिज बच्चों को ना दिलाएं। उनके स्क्रीन टाइम की लिमिट होनी चाहिए, आपने एक टाइम फिक्स करना है, बस उसी टाइम पे आपने उनका स्क्रीन टाइम रखना है। पांचवी बात, ज्यादा पैसे देना। ये नाज़रीन इंतहाई नुकसानदेह होता है आपके बच्चों के लिए। आपको नहीं मालूम है जिन बच्चों के पास ज्यादा पैसे होते हैं उनके ज्यादातर दोस्त बिगड़े हुए होते हैं। हम आए रोज इस तरह की खबरें पढ़ रहे होते हैं कि बच्चे के पास महंगी गाड़ी थी या उसके पास ज्यादा पैसे थे, ज्यादा महंगा मोबाइल था, तो दोस्त ने जेलसी मार के उसको मार दिया। किस तरह ये खबरें सुनने को मिल रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिन बच्चों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, तो जो लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस वगैरह में नशा आवर चीजें बेचते हैं, उनकी निगाह उन बच्चों पर होती है। तो आप सोचें आपके ज्यादा पैसे देने की वजह से आपका बच्चा किन किन मसाइल में घिर सकता है। मेरे ख्याल में इस पॉइंट में मैं जिस तरह के हकाइक बयान कर दिए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को देते हैं ज्यादा पैसे तो आज के बाद आप नहीं देंगे। छठी चीज क्या है? जब भी बाहर जाएंगे बच्चों के लिए कुछ लाएंगे। नाज़रीन ये बहुत गलत होता है। एक तो बच्चे की उम्मीद बन जाती है कि जब भी हमारे पेरेंट्स जाएंगे बाहर वो लाजमी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे हमारे लिए। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जाहिर सी बात है हर वक्त इंसान ऐसे पोजीशन में नहीं होता कि वो ला सके। बाज़ दफा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बाज़ दफा मसरूफियात ऐसी होती हैं कि आप बच्चे की चीजें नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उसने तो आपसे उम्मीद लगाई हुई है। अब बच्चा आप पे जिद भी करेगा, आपको तंग भी करेगा। इसके साथ साथ तीसरा नुकसान क्या होता है कि आपकी इंटरटेनमेंट कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आप बाहर नहीं लेके जा रहे बच्चे को, कि अगर हम बच्चों को लेकर बाहर जाएंगे तो ये लाजमी चीजें मांगेंगे, लाजमी जिद करेंगे कि हमें चीज दिलाएं आप। इसलिए जब भी बाहर जाएं इस चीज को फर्ज ना बनाएं कि बच्चे के लिए बाहर चीजें लेकर आनी है। हम देखते हैं कि बहुत से बाप जो है बच्चों को इस मामले में बिगाड़ देते हैं कि जब वो ऑफिस से अपने काम से वापस आ रहे होते हैं तो वो थैला भर के बच्चों की चीजें लाते हैं। उस वक्त बच्चों की चीजें ना लाएं। एक तो चीजें वैसे ही बच्चों के लिए अनहेल्दी हैं, बहुत नुकसानदेह बच्चों के लिए। दूसरा आपका रिलेशन भी खराब होता है, इससे कोई बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होता है। बच्चे की उम्मीदें बहुत ज्यादा बन जाती हैं आपसे, फिर वो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करता है। फिर आज आप उसके लिए अगर 100 रुपए की चीज ला रहे हैं तो कल वो आपसे 500-600 की चीज की फरमाइश करेगा। इसलिए बेहतर है कि चीजें लाएं कभी कभी, ताकि वो एंजॉय भी करे, वो खुश भी हो उन चीजों से। सातवीं और आखिरी बात, जो चीज दूसरों के पास है लाजमी नहीं अपने बच्चे को दिलाएं। ये चीज हम ज्वाइंट फैमिली में बहुत देखते हैं कि अगर एक बच्चे के पास कोई चीज आ गई है तो अब दूसरे पेरेंट्स लाजमी समझते हैं कि हमें अपने बच्चे को दिलानी है, वरना हमारा बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। इससे पहले मैंने पॉइंट में इस बात का जिक्र किया था कि आप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दूसरे की चीजें देख के बच्चे को मत दिलाएं वो चीजें। आज आपको लगता है कि उस बच्चे के पास ये चीज है, मैं अपने बच्चे को भी दिला दूं। कल को बच्चा मजीद महंगी चीज खरीदेगा तो क्या आप मजीद महंगी चीज दिलाएंगे? आज वो बच्चा पाकिस्तान टूर पे गया, आप अपने बच्चे को भी पाकिस्तान टूर पे ले गए। कल वो बच्चा इंटरनेशनल टूर पे जाएगा तो अब क्या आप इंटरनेशनल टूर के लिए कोशिश करेंगे? क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करेंगे आप दूसरे बच्चों को देख के? बल्कि अपने बच्चों को बताएं कि जो उसके पास है वही सबसे अच्छा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे के अंदर शुक्रगुजारी पैदा की जाए। एक एक्टिविटी करें, पूरी फैमिली बैठा करे,
पूछा करें कि आज आप किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप ये वाली एक्टिविटीज बच्चों के साथ करना शुरू कर देंगे तो जो उनके पास है उसमें वो खुश रहना शुरू कर देंगे। और ये वाली चीजें बच्चे पेरेंट्स से भी सीखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन भी एक भाग दौड़ में लगे होते हैं कि अरे अगर मेरे भाई के पास ये चीज हो गई है ना तो मेरे पास भी होनी चाहिए। औरतें सोचती हैं अच्छा मेरी नन ने चीज ले ली मैं भी लूंगी, मेरी जेठानी के पास ये चीज है मेरे पास तो ये है, या मेरी बहन ने ये खरीद लिया मेरे पास नहीं है। देखें जो काम पेरेंट्स करेंगे वो काम बच्चे भी करेंगे, इसलिए खुद भी इस मुकाबलेबाजी से बाहर आएं और बच्चों को भी इससे बचाएं। उम्मीद है कि आज की इन 7 बातों पर अमल करने के बाद आप अपने बच्चों को अपने से करीब कर लेंगे और अपने बच्चों को खुशियां भी देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश और तरबियत हल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, बच्चों के हवाले से या शरीक हयात के हवाले से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।